जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारतीय वायुसेना और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से युद्ध अभ्यास करती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा और कड़ा संदेश दुश्मन देश को। यह अभ्यास अखलीकिरी करवत गांव के पास स्थित 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर हो रहा है। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में हाईवे को रनवे के रूप में उपयोग करने की क्षमता को परखना है। इस एयर शो में कई प्रमुख विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सुखोई 30 MK1, जगुआर, मिराज 2000 और तेजस जैसे फाइटर जेट शामिल है। साथ ही C-295 और AN-32 जैसे परिवहन विमान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये युद्ध अभ्यास 2 चरणों में रात 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा इसी युद्धाभ्यास की वजह से फिलहाल सील कर दिया है। यह युद्धाभ्यास देश की रक्षा की तैयारियों के लिए बेहद खास है। वॉर एक्सरसाइज के दौरान वायुसेना यह देखेगी कि आपातकालीन स्थिति में, यानी कि इमरजेंसी में ऐसी कोई सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो फिर उससे निपटने के लिए ये कितनी तैयार है। एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे को रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे आपातकालीन स्थितियों के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों में भी त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी, इसकी भी संभावना बन सकेगी। और इसी वजह से ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। एयर शो में कौन कौन से विमान आज शामिल हुए ये भी आपके सामने। सुखोई 30 और राफेल, तेजस जैसे विमान यहाँ पर टच एंड गो करते हुए नजर आए। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड एयर कमोडोर रंजन मुखर्जी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का दमखम, क्या दुश्मन देश का निकल जाएगा दम? क्या संदेश? देखिए, हाईवे एज रनवे ये पहली बार नहीं हो रहा है। लगभग भारत में हम लोग बहुत जगह ऐसा काम कर चुके हैं और विश्व में भी कई जगह ये काम ऐसा होता रहा है। इसका पर्पस ये रहता है कि करीब जो डिजास्टर मैनेजमेंट का साथ साथ ऑपरेशनल एक डाइवर्सिफिकेशन, एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, खाली रनवे मान लीजिए युद्ध के टाइम पे अगर वो किसी तरीके से नष्ट होता है तो उसको किस तरीके से हम दूसरे एक रनवे के रूप में हाईवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाईवे एयर स्ट्रिप के रूप में करीब 4.5 से 5 किलोमीटर का एरिया अगर हमको मिलता है क्लियर, यहाँ पे हमारे मिराजेस, राफेल, सुखोई एंड ट्रांसपोर्ट हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हर्क्यूलिस भी लैंड किया, टच एंड गो ऑपरेशन भी किया, टेक ऑफ ड्रिल्स किया। डिफरेंट तरीके के करीब 16 डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स इसमें भाग लिए। इसमें देखिए मिलिट्री एडवांटेज होता है, ये बैकअप एयर स्ट्रिप के रूप में क्लोजर टू बॉर्डर है, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान बॉर्डर के क्लोज हैं, तो ये हमको एक ऑपरेशनल एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। भी होता है दुश्मन के देश को कि भारत देखो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में भी तैयार है। बिसाइड्स सिविल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपने कहा, ये डिजास्टर रोल में भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन के टाइम हो, रैपिड लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, ये सब हम लोग इसके मदद कर सकते हैं। कभी भी डिजास्टर कोई भी आ जाए, आपदा आ जाए, तो उसके लिए भी हम तैयार रह सकते हैं। तो ये लार्जेस्ट एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज एक्टिविटी ईस्ट में ये पहली बार हुआ है नेशनल हाईवे 37 में। और इसमें जैसे मैंने कहा, चाइना, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नजदीक है, तो ट्रांसपोर्ट फाइटर जेट सब हमारे इस्तेमाल किए गए हैं और ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। और लगभग पूरे देश में करीब 30 ऐसे रनवे हैं जहां पे हम इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज हम लोग तैयार कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का पहला ये स्ट्रेच है जो 37 नेशनल हाईवे में हमने करा है अभी। तो ये एक और रंजन सर देखिए, मैं इसी को और एक्सप्लेन चाहूंगी कि आप करें, और मैं इसको डिटेल में समझना चाहूंगी कि ज्योग्राफिकली आज जिस रनवे के ऊपर, एक्सप्रेसवे के ऊपर ये युद्धाभ्यास हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस मानी जाए?
देखिए, इसमें 3 मुद्दे बहुत अहम हैं। एक है वॉर रेडीनेस, एक है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और थर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो वॉर रेडीनेस में ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, जो हमारे नॉन एयरफील्ड्स हैं, तो शत्रु हमेशा नॉन एयरफील्ड को नष्ट करना चाहता है। तो ये एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमको, जो नेशनल हाईवे को भी हम एयर स्ट्रिप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण और अहम है। तो यही मेन 2 इश्यूज हैं, वॉर रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस ठीक एंड है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्ट्रेटेजिक वॉर प्लानिंग के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस समय रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लाइव टाइम्स पर। देवनाथ साहब, राजस्थान से लेकर सुल्तानपुर तक कितने तैयार हैं हम? आज का ये युद्ध अभ्यास क्या संदेश देता हुआ सर? इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय वायुसेना जो है देश की सेवा के लिए युद्ध के समय और शांति के समय तत्पर रहती है और प्रैक्टिस लगातार करती है। जैसे आज आपने देखा, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया की मदद से देश भर में करीबन 13 डेवलप हो गए हैं। भविष्य में 29 और डेवलप होंगे। तो यहाँ पर हाईवे स्ट्रेच को इस तरह से बनाया जाता है, इनिशियल डिजाइन कॉन्सेप्ट फेज में ही, कि वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर एक हाईवे का स्ट्रेच हो, जो कि लंबा सीधा हो, और उसका जो चौड़ाई है वो कम से कम 90 फीट रखा जाता है। यानी एक फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हैवी हेलीकॉप्टर आसानी से वहां पर लैंड कर सकता है। इनका युद्ध के स्थिति में या पीस टाइम में भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब बात है कि युद्ध के स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले अगर लगता है कि युद्ध होगा, तो जो पहले क्या होता था, एक ही एयरबेस होता था, वहां कमांडर के सारे हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट विमान, फाइटर विमान एक ही जगह पर रहते थे। तो हो सकता है कि अगर दुश्मन प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, अचानक हमला कर दे, तो सारे के सारे जो एयर एसेट्स हैं, फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, वो नष्ट हो गए। तो क्या होता है कि अब जैसे ही मेन जो बेस है उसके कमांडर को पता लगेगा कि शायद युद्ध हो सकता है, तो वो अपने जो हवाई जहाज हैं, चाहे फाइटर हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, उनको डिस्पर्स कर सकता है। उसके बेस के आसपास 4-5 ऐसी जगह अगर है, वो उनको अलग अलग लोकेशन में भेज सकता है, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो वो सारे एक साथ नष्ट ना हो। इसी तरह से युद्ध के दौरान यहीं से फाइटर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर्स जो हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स खास तौर से, टेक ऑफ करके तुरंत महज कुछ मिनटों में ही युद्ध भूमि में पहुंच सकते हैं। एक सबसे बड़ी सुविधा जो होती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं जगुआर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, सबसे बड़ी सुविधा कि जब युद्ध के दौरान यही जगुआर वापस आ रहा है और अगर वो मेन जो एयरबेस है वहां लैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि मेन एयरबेस जो है महज 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले दुश्मन ने बर्बाद कर दिया हो रनवे को, 5-6 बॉम्ब गिरा के रनवे पे 5-6 खड्डे कर दिए हो। तो जो ये विमान जो है अभी आप देख रहे हैं जगुआर लैंड कर रहा है, ये इन ऑल्टरनेट हाईवे स्ट्रेचेस पर जाकर लैंड कर सकता है सेफली। जी जाहिर तौर पर देखिए सर, आज का दिन भी खास दिन है। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है और जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की गर्जना सुनने को मिली, अब क्या कहा जाए, ऐसे में इस गर्जना से लाजमी है मुनीर का डरना? देखिए, दुनिया की सारी एयरफोर्सेस तैयारियां करती रहती हैं। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि इस तरह की पहली कोशिशें कि एक हाईवे को इस्तेमाल किया जाए फाइटर एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, ये 1950 की दशक में, 1960 की दशक में जर्मन एयरफोर्स ने शुरू किया था, लुफ्टवाफे में। उनके यहाँ पर जो हाईवे बनते हैं, ऑटोबान्स कहते हैं वो, जानबूझकर उनको सीधा सीधा बनाया गया था। और 50 की दशक में, 60 की दशक में कोल्ड वार का समय था
और ऐसा लगता था कि कभी भी रशिया के साथ एक युद्ध हो सकता है। तो सभी नेटो देशों ने आस्ते-आस्ते ऐसे बनाने शुरू कर दिए थे। इसका फ़ायदा क्या था कि अगर रशियन हमला करते हैं, रशियन टैंक्स गड़गड़ाते हुए यूरोप के देशों में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से अटैक हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया और वहीं का वहीं महज 5 या 10 किलोमीटर दूर जाकर रशियन टैंक्स पर हमला करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया। रॉयल एयर फोर्स ने, इंग्लैंड की जो एयर फोर्स है, उन्होंने भी लीड ली थी। रॉयल एयर फोर्स ने जो हैरियर फाइटर विमान डेवलप किया था, अ, इंडियन नेवी के पास भी हैरियर फाइटर विमान था, जो कि वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता था अप एंड वर्टिकली लैंड कर सकता था डाउन। तो जो हैरियर मार्क 3 और हैरियर मार्क 5 को इस तरह से रॉयल एयर फोर्स ने डिप्लॉय किया था कि वो इन ऑटोबान से टेक ऑफ करके महज 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर एडवांसिंग रशियन टैंक कॉलम्स के ऊपर पहुंचने का दावा करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट आस्ते-आस्ते दुनिया के कई देशों में फैल गया। जी। जाहिर तौर पर, और ऐसे में देवनाथ साहब, चूंकि देखिए हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिस तरह से हमने पाकिस्तान के एयरबेसिस को तबाह करने का काम किया था, और अब तो मैं बात करूंगी, देखिए राजस्थान से लेकर सुल्तानपुर तक हम इस दिशा में जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये वॉर में स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर? और इससे क्या हम माने किस हद तक ईज हो जाती है, किस हद तक आसानी हो जाती है सर इंप्लीमेंट करने में अपनी स्ट्रेटेजीज को ग्राउंड जीरो पर? डेफिनेटली जो लोकल एयर कमांडर्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि युद्ध की स्थिति में क्या करें। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये तो हाईवे है। आमतौर पे ये है कि आस्ते आस्ते जो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ ये प्रैक्टिस की जाएगी कि एयरफोर्स कमांडर एक रिक्वेस्ट भेजेगा लोकल डीएम को, एसडीएम को, लोकल जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं कि आप तुरंत इस हाईवे को इस जगह पर इस तरह से बंद कीजिए। क्योंकि देखिए हाईवे को बंद करके उसका जो वहां से जो ट्रैफिक को, नॉर्मली अगर आप किसी भी सड़क पे जाएंगे हाईवे, हर मिनट पे एक एक गाड़ी या एक एक ट्रक जा रहा है, तो उनको रोकना, फिर उनको डाइवर्ट करना। आप हाईवे का ट्रैफिक तो घंटों तक रोक नहीं सकते, युद्ध की परिस्थिति में दिनों तक रोक नहीं सकते, तो एक डाइवर्जन भी बनाना पड़ता है ताकि अगर मेन हाईवे का इस्तेमाल एयरफोर्स कर रही है तो एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत उसको इस तरफ से और उस तरफ से बंद करना है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ लोकल ठीक है। जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि हम कितने तैयार हैं, हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।